हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राहु और मंगल एक साथ मिलकर जो अभी चल रहे हैं उनके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम लोग कर्क लगन तक आ चुके थे और मैंने आपको एक चीज और क्लियर कर दी थी उस वीडियो में भी कि जब कभी भी कोई ग्रह वृद्ध कंडीशन में आता है तो वहां पर वो किसी दूसरे ग्रह के द्वारा कार्य उसके बाधित हो जाते हैं और इस वजह से मंगल के जो कार्य हैं उनको कहीं ना कहीं केतु रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम आज चर्चा करेंगे सिंह लगन और साथ ही साथ कन्या लगन की भी। तो देखिए, सिंह लगन के अंदर हम सबसे पहले ये देखें कि मंगल किन किन भावों के स्वामी है। मंगल के पास स्वामित्व है चौथे भाव का और साथ ही साथ नवम भाव का, इसीलिए मंगल यहाँ पे राज योग कारक ग्रह माने जाते हैं। केतु मंगल को काम नहीं करने दे रहे, इसीलिए जो आपका राज्यों कारक ग्रह है वो इस समय अपने आप में उस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ बड़ी चीजों को कर पाए। लेकिन प्लस पॉइंट समझिएगा, प्लस पॉइंट ये बनता है कि आपके कुंडली में सेवंथ हाउस के लॉर्ड वो भी वक्री होकर, ठीक है, साथ ही साथ सेवंथ हाउस 11 नंबर की राशि को रूलर राहु भाग्य भाव में के संबंध बन रहा है। इसको ध्यान से अगर समझा जाए तो दो चीजें बनती हैं। सातवां घर जहां विवाह का होता है वहीं पद प्राप्ति का भी होता है और मंगल भले कमजोर पड़ रहे हो लेकिन राहु जो है वो कहीं ना कहीं मंगल की राशि में मंगल के साथ है तो मंगल की तरह प्रभाव करने में सक्षम है। इस कंडीशन को ध्यान दिया जाए तो जितने भी लोग सिंह लगन को बिलोंग करते हैं और उनकी जिंदगी में ऐसी दशाएं चल रही हो जिनसे राहु का संबंध हो, ये कैसे हो सकता है? या तो आपकी जन्म कुंडली में राहु जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी की दशा चल रही हो, या आपकी जिंदगी में, क्योंकि इस समय राहु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं तो शुक्र की दशा चल रही हो, या आपकी कुंडली में इस समय मंगल की दशा चल रही हो। तो उस सिचुएशन में अगर आप सिंह लगन को बिलोंग करते हैं तो आप किसी तरीके से कुछ राइज, कुछ गेन्स, कुछ पद प्राप्ति को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन तीनों ही पोजीशन को समझ लीजिए। गुरु पंचम के स्वामी होकर पॉजिटिव होते हैं इस लगन कुंडली में, शुक्र 10th हाउस के स्वामी होकर भी पॉजिटिव हो जाते हैं और साथ ही साथ मंगल योग कारक ग्रह खुद है। तो इनकी अगर दशाएं चल रही हैं तो राहु यहाँ पे आपको पद प्रतिष्ठा प्रदान करने का प्रयास कर सकता है, विदेशों के साथ जुड़ने के प्रयास हो सकते हैं। हाँ, धार्मिक साइड पे क्योंकि राहु इतना ज्यादा अच्छा नहीं माने जाते, इसीलिए कोई ऐसे धार्मिक मांगलिक कार्य नहीं बोले जा सकते, लेकिन फिर भी पद या किसी तरीके से आपकी जिंदगी में कुछ राइज प्रोफेशंस के द्वारा होने की संभावना ज्यादा प्रबल मात्रा में नजर आती है। शुक्र जो आपके 10th हाउस के स्वामी हैं वो खुद 10th में भी बैठे हुए हैं और मित्र बुध के साथ बैठे हैं और बुध इस कुंडली में सेकंड और साथ ही साथ 11th हाउस के लॉर्ड होकर सबसे प्रबल केंद्र 10th में आ रहे हैं। इस वजह से कुछ आर्थिक दृष्टि से भी हम पॉजिटिव समय मान सकते हैं जो आपका इस समय गोचर से चल रहा है। दशाएं वही ध्यान रखिए, शुक्र की हो या फिर जन्म कुंडली में जहां राहु बैठे हो उनकी हो या मंगल की दशा हो, तो आपको ये चीजें प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पीरियड अच्छा है, इवन दो कि मंगल उतने रिजल्ट्स करने में केपेबल नहीं है, लेकिन राहु क्योंकि फ्री है और 7th हाउस से उनका संबंध 50% रूलरशिप पे बनता है, इस कारण वो ऐसा कर पाएंगे। तो सिंह लगन वालों के लिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छे समय है, आप अपनी जिंदगी में किसी तरीके का कुछ नया एक चढ़ाव, एक ऊंचाई हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं इस गोचर में। अब बात करें कि जो कन्या लगन के लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, तो कन्या लगन के केस में
ये युति जो है ये अपने आप में अष्टम में बन रही है। अष्टम में ना तो मंगल को हमने बहुत अच्छा माना है और ना ही राहु को अष्टम में अच्छा माना है। ऐसी सिचुएशन में जो कन्या लगन है वहां पे मैरिटल लाइफ के अंदर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि मंगल को काम नहीं करने दे रहे केतु, अष्टम को वो बचाना चाह भी रहे तो नहीं बचाने दे रहे। राहु जो है वो मिसकैलकुलेशन, कंफ्यूजन, इन सारी चीजों को क्रिएट करके मैरिटल लाइफ में चुनौतियां खड़ी करने में यहाँ पे सक्षम है। दूसरी बात है, राहु जो है वो छठे भाव से कोरूलर हो रहे हैं और शनि भी छठे भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पे बेवजह की दुश्मनियां, बेवजह की परेशानियां दैनिक दिनचर्या वाले कामों में भी देखने को मिल सकती है। दूसरा जो हमारा लॉजिक था मुझसे वापस देखें तो मंगल और राहु दोनों के दोनों ही बुध के इस पर्टिकुलर राशि 6 नंबर राशि के लिए मित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर राशि में राहु का भी कोई नक्षत्र नहीं आता। इसलिए अगर कन्या लगन की बात करें तो राहु की दशा कहीं ना कहीं परेशान करती हुई सी नजर आ सकती है। मेंटल लेवल पर कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा पीरियड जरूर रहेगा, क्योंकि अष्टम है, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस, अनसर्टेन थॉट प्रोसेस रह रह के आपको परेशान करते हुए से नजर आएंगे। जिस समय मंगल राहु के डिग्रीज को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आर्थिक लाभ देने का प्रयास हो सकता है। उसका रीजन क्या बनेगा? उसका रीजन ये बनेगा कि मंगल इस कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हैं, और उनकी चौथी दृष्टि जो है वो आती है आपके 11th हाउस के ऊपर। तीसरा भाव और 8वां भाव ये दोनों ही किसी ना किसी रूप में परिवर्तन को दिखाते हैं, इसलिए आपके सोर्स ऑफ अर्निंग्स में कुछ परिवर्तन होने की संभावना रहेगी। और राहु क्योंकि इस समय परिवर्तन वाले दोनों ही जगह पे कनेक्ट हो रहा है, 8वें और तीसरे में, तो कुछ परिवर्तन आपको अपनी जिंदगी में इन 45 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें जो है वो यहाँ पे मैरिज लाइफ पे फोकस करना है, और वो भी उस समय ज्यादा जब राहु और मंगल बहुत क्लोज डिग्रीज में आए तब। उसमें बेवजह के कोई ना कोई आपके थॉट प्रोसेसेस ही आपको चीजों को खराब करते हुए से नजर आ सकते हैं। यानी कि रियलिटी में चीज है नहीं, लेकिन हमने अपने अंदर से एक वहम बना के चीजों को खराब किया, ऐसा होने की संभावना बनती है। इन चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और ये वक्त नहीं है किसी भी तरह के बेवजह के रिस्क को लेने का, तो उससे आप अपने आप को सचेत रखिएगा। धन्यवाद।